दिशा और निर्देश आपके हाथों में है। और ये छोटे छोटे जो पाले हैं, एक बार इनका जरूर आप ध्यान करेंगे। खुशकिस्मत है कि हमने इस आज़ादी के इस पावन धरती में हमने जन्म लिया है। हम बहुत खुश नसीब हैं। हम याद करेंगे उन वीर जवानों को जिन्होंने अपने बलिदान को देकर हमारे देश की रक्षा की है। और अपने प्रोग्राम होते हैं विद्यालय में। विद्यालय किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं है। किताबी ज्ञान 2 दिन में भूला जा सकता है, मगर विद्यालय में जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनसे बच्चे का मानसिक विकास होता है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हेमलता बिष्ट और स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग की शुरुआत चमोली जनपद के खूबसूरत से गांव कुसरानी बिचरी से हो रही है। बाकी दोस्तों, अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है। बाकी दोस्तों, आज है 15 अगस्त। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी दोस्तों, बच्चे भी सुबह से जा चुके हैं स्कूल को और आज वो अलग अलग ड्रेस में गए हुए हैं। सबने अपनी अलग अलग ड्रेस पहने हैं। जिनका प्रोग्राम है उन्होंने भी पहने हुए हैं। बाकी अभी हम जा रहे हैं स्कूल। तो आज है बच्चों का प्रोग्राम, तो इसलिए गार्जियनों को भी बुलाया है। बाकी सुबह से एक चक्कर तो बच्चों को भेजने जाना होता है, फिर 9 बजे बोला था तो तैयार होते होते टाइम लग ही जाता है। तो अभी 10 बज चुके हैं। बाकी चलते हैं और प्रभात फेरी भी हो चुकी है और बाकी वही दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारे यहाँ 15 अगस्त काफ़ी उत्साह से मनाया जाता है और बच्चे काफ़ी खुश थे स्कूल जाने के लिए आज। और समय भी कितना बदल जाता है ना दोस्तों। पहले हम बच्चे थे तो हम ये सोच के जाते थे कि आज मिठाई खाने को मिलेगी स्कूल में, और आज हम खुद हमारे बच्चे स्कूल गए, हम आज गार्जियन बन के जा रहे हैं। बाकी दोस्तों चलते हैं। तो सबकी मम्मियाँ जा रही हैं जितने हमारे गाँव के बच्चे हैं। तो चलते हैं दोस्तों। और अभी मौसम भी आज काफ़ी अच्छा साथ दे रहा है और 2-4 दिन से यहाँ लगातार बारिश हो रही है। तो अभी आपको मौसम दिखाती हूँ। पहले तो कुछ इस तरह का खूबसूरत सा मौसम हो रखा है दोस्तों। ये देखिए, यहाँ देखिए, और ये भी आ चुके हैं इधर से। तो अब हम भी चलते हैं, देखते हैं बच्चों के रंगारंग प्रोग्राम कार्यक्रम। तो आपको भी दिखाते हैं, तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा। तू भी जा रहे हैं स्कूल? तो ये भी जा रहे हैं। चलो अब बाय। हाय कर दे, हाय कर दे, हाय कर दे, हेलो। चलो फिर। और यहाँ भी देखो, ये भी आ चुके हैं। मम्मियों की तगड़ी ड्यूटी लगी है भाई। तो दोस्तों, ये है स्कूल की गाड़ी। तो हम पहुँच चुके हैं स्कूल में अभी। चलो चलो। तो हम पहुँच चुके हैं स्कूल में। बाकी इतने अभिभावक आए हुए हैं और बच्चों का रंगारंग कार्यक्रम भी चल रहा है। तो ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और अभी है अवनी लोगों का डांस। आगे को दिखा दे। मैं ढूंढो देवा, मैं सदके जावा। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। तो आपके बच्चे छोटे छोटे, आप इन बच्चों को देख पा रहे होंगे, कितने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे एक इतना बड़ा प्रोग्राम आपको दिखा रहे हैं। तो इनका उत्साह वर्धन के लिए बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पेरेंट्सों को आना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं पहुँचे होंगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूँगा कि भविष्य में जब भी स्कूल का एक एनुअल फंक्शन हो तो आप बड़ी संख्या में पहुँचें, क्योंकि एक उत्साह वर्धन होता बच्चों का। और हमारे जो गुरुजन रात दिन आप देख रहे होंगे बच्चों के लिए, तो मैं बार उनका भी नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा इस मंच से, जिन्होंने आज देश आज़ाद होने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, बलिदान दिया है। उन बलिदान शहीदों को मैं एक बार नमन करता हूँ इस मंच से, और विद्यालय परिवार की ओर से एक बार नमन करता हूँ कि आप लोगों ने देश की आज़ादी के लिए कितना बड़ा अपना बलिदान दिया है, कितना बड़ा त्याग दिया है। दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे कि हम लोगों को मतलब टाइम, एक तरफ कई लोगों ने अपनी कुर्बानियां आज इस देश के लिए दी है, और दूसरी तरफ
एक तरफ मतलब कितनी संख्या में लोग आए हैं और वहाँ पेरेंट्स लोग आए हैं, मुझे इस बात की बहुत पीड़ा अंदर ही अंदर चुभ रही है, क्योंकि आपके नन्हे मुन्ने बच्चों का यहाँ पे प्रोग्राम था। आपने बहुत बड़ी तकार में यहाँ पे आना था, इन बच्चों के भविष्य के लिए आना था, लेकिन भविष्य में आपसे मैं एक ही बात नहीं, बहुत बड़ा भगवान ऊपर वाले परमात्मा की कृपा होगी और होगा भविष्य में। तो 26 जनवरी में मुझे लगता है कि सर उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, तो 26 जनवरी में हमारा एक बहुत बड़ा एनुअल फंक्शन इसमें होने वाला है। तो आप लोग आस पड़ोस से लेकर अपने परिवार से लेकर आप लोग इस विद्यालय परिवार से जुड़े हैं। ये विद्यालय परिवार सब आप लोगों का है, ये ना सोचें कि सिर्फ ये आनंदी देवी जी का है। उन्होंने तो सिर्फ एक मतलब यहाँ पे अच्छी शिक्षा के लिए अच्छी विद्यालय परिवार का आप देख रहे होंगे पीछे काम चल रहा है, 2 मंजिला इसको बनना है, अभी आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो इसका 4थी मंजिल तक इसको जाना है। विद्यालय परिवार में कई काम होना है तो वो बिजी हैं। तो मैं एक बार समस्त विद्यालय परिवार की तरफ से और अपने प्रबंधक महोदय अनिल विष्ट जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप लोगों ने इतना बड़ा व्यवस्था यहाँ पे बनाई है और साथ में समय का शायद में अभाव होगा, तो मंच पर विराजमान हमारे प्रबंधक महोदय आनंद विष्ट जी, साथ में अनिल विष्ट जी और हमारे विद्यालय परिवार के जो इस नीम को जिन्होंने कंधे पे जिम्मेदारी ले ली थी, एक बार विक्रम सर का और साथ में सारे अभावगणों का और नन्हे मुन्ने बच्चों का मैं एक बार हृदय की गहराई से प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आप कम समय में कितना अच्छा आप देख रहे होंगे, कितना बढ़िया प्रोग्राम, जहाँ एक तरफ बच्चे इस समय उम्र है उन बच्चों की, इस समय उन बच्चों के मुंह पे दूध की बोतल लगनी थी और दूसरी तरफ पाप खंडनम स्वभक्ति चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच गुच्छ मस्तिकम सुनादु वेणुहस्तिकम अगंधुनंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम मनोज गर्भ मोचनम विशाल लोल लोचनम से स्वागत करिए इस प्रस्तुति को। इसमें रावत जी से निवेदन है कि आप मंच पर पहुंचेंगे और इनका बैचलर साथ में हमारे विक्रम सर स्कूल के हमारे बहुत ही सम्मानित जोरदार तालियों से एक बार स्वागत होना चाहिए। कितनी करुणा ममता साफ दीदी में झलक रही है, शब्दों से ही साफ लग रहा है कि मतलब प्रथम पाठशाला ही शिक्षा हो। दिशा और निर्देश आपके हाथों में है और ये छोटे छोटे जो पाले हैं एक बार इनका जरूर आप ध्यान करेंगे कि इस स्कूल को किस लेवल की व्यवस्था बनानी है। तो आपके एक खंतर क्षेत्र की जिम्मेदारी तो है ही, तो हिमालयन बिजनेस स्कूल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर। बहन अनिता राव से निवेदन करूंगा आप शुभ शब्दों में 2 शब्द कहने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता खुशकिस्मत है कि हमने इस आज़ादी के इस पावन धरती में हमने जन्म लिया है। हम बहुत खुशनसीब हैं। हम याद करेंगे उन वीर जवानों को जिन्होंने अपने बलिदान को देकर हमारे देश की रक्षा की है और अपने छाती पे गोलियां खा खा कर अपने जान को निछावर कर हमारे देश को आज़ाद किया है। मैं याद करती हूँ उन माताओं को, माता और पिता को जिन्होंने उन वीर सपूतों को जन्म दिया है, जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। हम अपने बच्चे पर एक कांटा भी चुभता है तो बहुत दर्द होता है, लेकिन उन माँ और पिता को खुद आप गौर करो कि उनका कितना बड़ा दिल होगा। आज हम संकल्प लेंगे उन वीर जवानों का, उस माता पिता का जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया होगा और जो अपने देश की रक्षा के लिए कुर्बान इस देश के लिए है। हम आज खुली सांस ले रहे हैं, इस आकाश के नीचे खुली सांस ले रहे हैं, लेकिन तब की बात सोचो कि जब हमारा देश गुलाम था, कैसे वो जिंदगी जी रहे होंगे, कैसे वो अपने देश में कैसे वो रह रहे होंगे। आज तो हमें स्वतंत्रता मिली है, आज़ादी मिली है, कहीं भी जा सकते हैं। हम महिलाओं को इतनी आज़ादी मिली है कि हम कहीं गुलाम नहीं हैं। हम महिलाओं को बहुत इस समस्याओं को लेकर के आते हैं तो वो भी
उसमें तो है ही, मगर अगर एक्टिविटी वगैरह जो भी होते हैं, या चाहे वो स्वतंत्रता दिवस हो, चाहे वो और भी कोई चीज़ें हों, तो उन सभी अभिभावकों का मैं मतलब ये संदेश देना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि आप सभी लोग मतलब अपने पालियों के जितने भी प्रोग्राम होते हैं विद्यालय किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं है। किताबी ज्ञान 2 दिन में भूला जा सकता है, मगर विद्यालय में जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनसे बच्चे का मानसिक विकास होता है, मानसिक और शारीरिक दोनों विकास उसके यहाँ पे होते हैं। तो उन सभी गतिविधियों में आपको अपने बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करना है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सारे जितने भी एनर्जेटिक टीचर हैं जो लगभग 10-15 दिन से उन बच्चों के पीछे लगे हुए थे, और हम बीच में बहुत हताश भी हो गए जब लगातार यहाँ पे बारिश आती रही, डीएम हॉलीडे आते रहे, तो मुझे बहुत हताशा हुई कि क्या हम हमारी ये मेहनत और इन बच्चों की ये मेहनत जो अपना पढ़ाई को छोड़ करके हम इंटरवल के बाद इन बच्चों की तैयारी करवा रहे थे, और उन बच्चों का परफॉर्मेंस आपने देख लिया है कि कितने छोटे बच्चे हैं, और उनका कोऑर्डिनेशन आप देख सकते हो कि कितना अच्छे तरीके से वो यहाँ पे अपने सड़कों की स्थिति खराब है, पहाड़ जो है वो टूट रहे हैं। तो ज्यादा समय में नहीं लूंगा। मैं यहाँ पे एक और चीज जो हमारे ड्राइवर बंधु हैं जो मतलब समय पे, तो जो बच्चों का कार्यक्रम था वो भी हो गया पूरा, बाकी मौसम भी एकदम खराब हो गया है, और यहाँ बच्चे जा रहे अपने अपने क्लास में, तो यहाँ उनको मिलेगी मिठाई जिसका बच्चों को बेसब्री से इंतजार रहता है। ऑल स्टूडेंट मेंटेन द तो यहाँ पर सब अभिभावकों को मिठाई मिल रही है और बच्चों को उनकी क्लास में मिलेगी। तो दोस्तों सब चलते हैं अपने अपने घर को। तो ये देखिए दोस्तों इनका भी था प्रोग्राम। अब चलते हैं घर को। देखो सबके मुंह और आयुष की ड्रेस, आयुष सुबह दूसरी ड्रेस लगा के आया था और अभी ये वाली ड्रेस, और यहाँ देखिए सबका था प्रोग्राम। अब कपड़े चेंज कर लिए इन्होंने। दोस्तों आ चुके हैं हम, बाकी बच्चों की छुट्टी भी हो गई है और काफ़ी अच्छी तरह से बच्चों ने परफॉर्मेंस किया। तो मतलब अब देखिए हमारे ज़माने में ना हम पता क्या करते थे, हमारा वैसे तो हमें मौका नहीं मिलता था, और मिलता था तो हमें शर्म ज़्यादा लगती थी कि हम जाए नहीं जाए। लेकिन इस ज़माने में ना बच्चे अब इतने एक्टिव हो गए ना, मंच पे भी जा रहे हैं। और 1-2 बच्चों ने इतने छोटे थे और इंग्लिश में भाषण दिया दोस्तों। तो मतलब आप बताइए, तो मतलब इसमें टीचरों का भी काफ़ी योगदान है। तो उन टीचरों का भी बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे बच्चों को मतलब कुछ ही दिनों में इतना सिखाया। फिर बीच में छुट्टी पड़ रही थी, फिर बारिश के चक्कर में बच्चे आ नहीं पा रहे, तभी भी बच्चों ने दिल खोल के अपना जो भी मतलब प्रोग्राम था वो दिखाया। बाकी काफ़ी अच्छा रहा दोस्तों। और बारिश भी शुरू हो गई है, टाइम 12 बज चुके हैं, तो घर तो चलते हैं अब। और बारिश देखिए, तो ये देखिए ये सब प्रोग्राम वाले हैं। ये देखिए, ये देखो सब प्रोग्राम वाले, ये देखो हमारी दीदी भी लगी हुई है। तो दोस्तों ये देखिए फाइनल लुक आयुष का। तो जय हिंद कर, जय हिंद। हाँ जय हिंद। आयुष बनेगा, क्या बनेगा? फौजी बनेगा। क्या करेगा फौजी बन के? क्या बनेगा? देश की सेवा करेगा। क्या बन के? क्या बनेगा तू? देश की सेवा करेगा फौजी बन के? पक्का? जय हिंद बोल। जय हिंद।